आज बड़ी संख्या में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता व पदाधिकारी कैंट थाने पहुंचे और वहां बैठकर सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल सभी कार्यकर्ता नाबालिग बालक के धर्म परिवर्तन एवं विद्यालय अधिकारियों की जांच की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। मौके पर मौजूद हिंदू धर्म सेना के प्रदेश संयोजक अर्पित सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बालक को बालक के पिता की अनुमति के बिना ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और सेंट अलाइसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंट जबलपुर में उसका क्रिश्चियन के रूप में दाखिला किया गया, जबकि विद्यालय अभिलेख में पिता का नाम राजेश मीणा दर्ज है, परंतु धर्म क्रिश्चियन अंकित किया गया है, जो पिता की अनुमति के बिना बच्चे का धर्म परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके चलते आज कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। भैया एक राजेश मीणा जी हैं, आप हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता भी हैं और सबसे बड़ी बात हिंदू हैं। उनने 2011 में किसी महिला जो कि क्रिश्चियन थी उससे शादी की। महिला से शादी के उपरांत 2018 में महिला बालक पैदा होने के बाद महिला अलग हो गई और अलग रहने लगी। अलग रहने के बाद उसने इनका कोर्ट से जो भी केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह, अभी तक कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। इसके बाद सारी चीज़ों को जानते हुए भी उस महिला ने बिना किसी अनुमति के, बिना कोई कोर्ट की अनुमति के, बिना अभिभावक, बिना उसके पिता की अनुमति के बालक का बैप्टिज्म करवा दिया। ये करवाने के बाद, उसका धर्मांतरण करवाने के बाद उसका दाखिला खारिज। जब स्कूल में एडमिशन करवाया उसमें लड़के का नाम इवान मीणा आ रहा है, पिता का नाम राजेश मीणा आ रहा है, लेकिन जाति क्रिश्चियन क्यों? आखिर किससे पूछ के आपने उसकी जाति बदल दी? आखिर किससे पूछ के आपने उससे हिंदुत्व छीन लिया? ये विषय, ये जो चर्च है पीटर पॉल चर्च करके जो एक चर्च है जो यहाँ सामने आती है, एलोसिस स्कूल के बाजू में जो ये चर्च है, इसका एक नहीं इसके अनेकों कांड आए दिन उजागर होते हैं, जिसपे कभी कोई शासनिक प्रशासनिक कार्रवाई ढंग से नहीं होती है। हर बार हिंदू संगठनों के द्वारा ही सारी चीजों को उजागर किया जाता है। आज माननीय प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग की है कि उक्त चर्च पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए, विषय को संज्ञान में लिया जाए और साथ में अच्छी तरीके से उसकी विवेचना की जाए। विवेचना के अधीनस्थ उन पे कार्रवाई, कठोर दंडात्मक। राजेश मीणा, मेरा विवाह क्रिश्चियन लड़की से हुआ था 2012 में। उसके बाद से जब से बच्चा हुआ 2018 से उसने उसको रखा। मैंने काफ़ी कहा कि जैसे बाल उतराने की जो प्रथा होती है हिंदू धर्म में होगी, पर उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने कब उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। अभी मैंने स्कूल का एक सर्टिफिकेट निकाला दाखिला खारिज, उसमें मुझे अवगत हुआ कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया है। इस वजह से वो मेरे पास, मतलब बच्चे को लेकर मेरे पास नहीं आई, ना बच्चा मुझे दिया गया। तो मैंने बच्चे की चाइल्ड कस्टडी भी ला रखी है, पर ये धर्म परिवर्तन का ये बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है चर्च में, जिसमें मैंने आरटीआई के थ्रू बहुत कोशिश करी फादर से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मांगने की, जो कि प्रमाणित करता है कि बच्चे का धर्म परिवर्तन हुआ है, पर फादर ने फिर भी हमको कोई चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। यह कह के कि हम प्राइवेट संस्था है, आरटीआई के दायरे में नहीं आते। मैंने काफ़ी कोशिश करी, फिर मैंने स्कूल से सर्टिफिकेट निकलवाया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे बच्चे को क्रिश्चियन बना दिया गया है। इसलिए मैं यहाँ पे प्रार्थना लेके प्रस्तुत हुआ। बच्चा कौन सी स्कूल में? बच्चा सेंट अलोयसिस स्कूल कक्षा प्रथम में है। आज कहाँ पे आए हैं? किस जगह पे आकर शिकायत कर रहे हैं? मैं आज यहाँ कैंट थाना सदर में आके इस जो मेरे साथ हुआ है उसकी मैं शिकायत। एक संगठन है, उनकी ओर से एक पिता का मामला हमारे सामने लाया गया है, जिसमें 7 से 8 वर्ष का एक पुत्र है उनका, और जिसकी कस्टडी के संबंध में उनकी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन इनकी शिकायत ये है कि धर्मांतरण किया गया है उस बच्चे का, और जो धर्मांतरण हुआ है वो बिना पिता की नॉलेज में लाए हुआ है। तो इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, शिकायत है, और ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के नाम से है ये ज्ञापन, और इसके संबंध में हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस ज्ञापन को पहले तो हम डीएम साहब के यहाँ पहुँचाएंगे और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उस पर की जाएगी। जी।